हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, फिर से आज मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, जो आपका क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उर्दू में पूछा जाएगा, सेम इसी से आगे स्टूडेंट्स। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और ये खास करके वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो खास कर उर्दू जो स्टूडेंट्स है, जो उनका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है उर्दू का, बिना देर के स्टार्ट करता हूं ऑब्जेक्टिव का। चक्सबत का पूरा नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चक्सबत का क्या पूरा नाम था? पहला है पंडित ब्रिज नारायण, अलिफ में, बा में पंडित रमेश नारायण, जीम में पंडित दिया नारायण, दाल में पंडित मोहन नारायण। तो चक्सबत का जो पूरा नाम था वो आपका पंडित ब्रिज नारायण था। ठीक है, पंडित ब्रिज नारायण, इसका राइट आंसर होगा अलिफ, पंडित ब्रिज नारायण। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्सबत की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है? ठीक है, अलिफ में हम नौजवान हैं, बा में मुनाजिर फितरत, जी में खड़ा हुनर, दाल में इंडिया गेट। तो चक्सबत का जो हमारे निसाब में जो शामिल है वो आपका मुनाजिर फितरत है। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, चक्सबत की पैदाइश कब हुई? अलिफ में है 1880 ईस्वी, बा में 1881 ईस्वी, जी में 1882 ईस्वी, दाल में 1901 ईस्वी। तो चक्सबत की पैदाइश हुई तो 1882 ईस्वी में। ठीक है, चक्सबत की पैदाइश 1882, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्सबत की पैदाइश कहाँ हुई? अलिफ में फैजाबाद, बा में आगरा, जी में पटना, दाल में दिल्ली। तो चक्सबत की पैदाइश जो हुई तो फैजाबाद में हुई थी, यूपी में पड़ता है। अलिफ इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5, चक्सबत के आबा अजदाद कहाँ ताल्लुक रखते थे? अलिफ में आगरा, बा में है लखनऊ, जी में फैजाबाद, दाल में दिल्ली। तो चक्सबत के आबो अजदाद जो ताल्लुक रखते थे वो आपका यूपी के, पता है आपको, जो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, वहां जिनको नवाबों का शहर कहा जाता है, वहां अब जो अब्दाद ताल्लुक रखते थे। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6, चक्सबत ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? अलिफ में 1905 ईस्वी, बा में 1906 ईस्वी, जीम में 1907 ईस्वी, दाल में 1908 ईस्वी। तो चक्सबत ने वकालत का जो इम्तिहान पास किया तो 1908 ईस्वी, इसका राइट आंसर आपका दाल हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 7, चक्सबत मुकदमा के सिलसिले में राय बरेली कब गए? ठीक है, अलिफ में 1920 ईस्वी, बा में 1925 ईस्वी, जी में 1926 ईस्वी, दाल में 1930 ईस्वी। तो चक्सबत जो मुकदमा के सिलसिले में राय बरेली जो गए थे 1926 ईस्वी में, इसका राइट आंसर आपका जीम हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है चक्सबत का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? अलिफ में फालिज, बा में कैंसर, जी में बुखार, दाल में इनमें से कोई नहीं। तो चक्सबत का इंतकाल जो हुआ था फालिज की वजह से हुआ था। अलिफ इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सवाल नंबर 9, चक्सबत का इंतकाल कब हुआ? अलिफ में 1925 ईस्वी, बा में 1926 ईस्वी, जी में 1930 ईस्वी, और दाल में है 1935 ईस्वी। ठीक है, तो चक्सबत का जो इंतकाल हुआ था 1926 ईस्वी में। ठीक, 1926 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बा, 1926 ईस्वी। सवाल नंबर 10, चक्सबत का इंतकाल कहाँ हुआ? अलिफ में है बनारस, बा में है पटना, जी में है रायबरेली, दाल में है लखनऊ। तो चक्सबत का इंतकाल जो हुआ था आपका रायबरेली में हुआ था, इसका राइट आंसर आपका जीम हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 11, चक्सबत ने पहली गजल कितने बरस की उम्र में कही? अलिफ में 10, बा में 12, जीम में 15, दाल में 20। तो चक्सबत ने पहली जो गजल की थी वो आपका 10 बरस में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका अलिफ हो जाएगा। सवाल नंबर 12, चक्सबत शायरी की किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? अलिफ में मरसिया, बा में हमद, जीम में नज़म, दाल में गजल। तो चक्सबत जो आपका है वो नज़म के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका जीम हो जाएगा। सवाल नंबर 13, नज़म मुनाजिर फितरत में किस शहर का जिक्र है? अलिफ में पटना, बा में है दिल्ली, जी में आगरा, दाल में है देहरादून। तो नज़म मुनाजिर फितरत जो है देहरादून का जिक्र है, इसका राइट आंसर दाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया गेट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सवाल नंबर 1, जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए? अलिफ 1918 ईस्वी, बा 1920 ईस्वी, जी में 1925 ईस्वी, दाल में 1937। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलिफ 1918 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सवाल नंबर 2, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या है? अलिफ में दिया शंकर महरूम, बा में अर्जुन महरूम, जी में तुलुक चंद महरूम, दाल में शंकर चंद महरूम। तो इसका जो जगन्नाथ के वालिद का जो नाम तुलुक चंद महरूम था। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा जीम। ठीक है स्टूडेंट, सवाल नंबर 3, इंडिया गेट कहाँ है? अलिफ मुंबई, बा आगरा, जीम दिल्ली, दाल लखनऊ। को पता है इंडिया गेट आपका है जो कहाँ है? दिल्ली में। तो इसका आंसर आपका जीम हो जाएगा। सवाल नंबर 4, इंडिया गेट की तामीर किसने की? अलिफ में अंग्रेजों ने, बा में मुगलों ने, जी में तुर्की ने, दाल में इनमें से कौन है? तो इंडिया गेट की जो तामीर की थी वो आपका अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, इसका भी राइट आंसर अलिफ हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, जगन्नाथ आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? अलिफ में नेपाल, बा में बर्मा,
जी में हिंदुस्तान, दाल में पाकिस्तान। तो जगन्नाथ आजाद जो है वो आपका पाकिस्तान में पैदा हुए, इसका राइट आंसर आपका दाल हो जाएगा। सवाल नंबर 6, जगन्नाथ आजाद की वफात कब हुई? अलिफ में 2002 ईस्वी, बा में 2004 ईस्वी, जी में 2005 ईस्वी, दाल में है 1998 ईस्वी। तो जगन्नाथ आजाद की जो वफात हुई थी वो आपका 2004 ईस्वी में, इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। सवाल नंबर 7, इंडिया गेट किस की नज़म है? अलिफ में इकबाल, बा में जगन्नाथ आजाद, जी में चक्सबत, दाल में इनमें से कौन है? तो इंडिया गेट जो आपका है वो जगन्नाथ की आपका नज़म है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 8 है, जगन्नाथ आजाद किस मौजू से एमए किया? अलिफ में फारसी, बा में संस्कृत, जी में हिंदी, दाल में अंग्रेजी। तो जगन्नाथ जो आजाद जो फारसी से एमए किए थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अलिफ फारसी। सवाल नंबर 9, जगन्नाथ आजाद ने एमए कब पास किया? अलिफ में 1945 ईस्वी, बा में 1940 ईस्वी, जी में 1944 ईस्वी, दाल में 1950 ईस्वी। तो जगन्नाथ आजाद ने जो एमए पास किया था वो आपका 1944 ईस्वी, इसका आंसर आपका जी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 10 है, सुजात का मतलब क्या होता है? अलिफ में जाहिद, बा में इल्म, जी में सबर, दाल में बहादुरी। इसका जो आंसर आपका बहादुरी होता है, सुजात मतलब बहादुरी, तो इसका आंसर आपका दाल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको उर्दू का फिर के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा एक नए वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, जब तक आप लोग इस चीज तैयारी करते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।